हेलो स्टूडेंट्स, मैं पायल मैम। आज के मेरे इस क्लास में आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये क्वेश्चंस पूछा है, तो मैं उनके रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई हूँ ताकि उनको ये समझ आ सके कि लिविक इंटीग्रल है कि नहीं, इंटीग्रेबल, इसको आपको कैसे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर बोला जाएगा कि आप निकालिए कि एफ आपका लिविक इंटीग्रल है या नहीं है किसी भी दिए गए इंटरवल में, ठीक, तो आपको ये कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है इवेल्यूट द लिविक इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। हमको क्या निकालना है? लिविक इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। कौन से फंक्शन का? एक फंक्शन है एफ, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से आर में। आर रियल नंबर है। ठीक है, कैसा डिफाइंड हो रही है? f इक्वल्स टू 1/x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन इक्वल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल 1, और 19 इफ x इज इक्वल्स टू 0। तब हमको क्या बताना है? शो करना है कि f इज नॉट लिविक इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं? डिफाइन कर लेते हैं कि एफ एन एक्स इसके बराबर है आपका एफ एक्स है, तो एफ एन एक्स। ठीक है, चूँकि हम लिविक डिफ्रेंसिएशन थ्योरम देखेंगे आगे, हम उसको बताए हैं। ठीक है, डिफाइन कर लेते हैं कि एफ एन एक्स किसके बराबर है? 1/x। ठीक, यहाँ n और यहाँ मिनिमम ऑफ 19 और n। मिनिमम ऑफ 19 एंड n कब होगा? जब आपका x क्या रहेंगे? 0। अब 0 से बड़ा x रहेगा लेकिन 1/n से छोटा, तो यहाँ पे आप क्या लोगे? n। ये आपका n ही आएगा, पर यहाँ पे आप इंटरवल किसके हिसाब से देखोगे कि इसका ये यहाँ पर से। ठीक है, कि कैसा आपका ये बाउंडेड अनबाउंडेड हो रहा है कि बाउंडेड हो रहा है उस कंडीशन से। ठीक है, इफ x इज लेस देन इक्वल 1/n एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल 1/n एंड लेस देन इक्वल 1। तीन कंडीशन है। जब x इक्वल टू 0 है तब, जब x आपका 0 से बड़ा है लेकिन 1/n से छोटा है, और इसमें जब x क्या है? 1/n से बड़ा या फिर बराबर है, या 1 से छोटा या फिर बराबर है। तो चूंकि ये रियल लाइन में है, ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं कि आपका जो दिया गया इंटरवल है कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 तक है। 0 से 1 दिख रहा है, 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है? 1 तक। इसको हमने ब्रेक किया है, 0 से कहाँ तक किया है? 1/n तक, और 1/n से कहाँ तक किया है? 1 तक। ये दिख रहा है, 0 से 1/n तक और 1/n से आपका 1 तक। ठीक है, तब आपका जो फंक्शन होगा इंटीग्रेबल ऑफ 0 to 1 f(n(x) dx, इसको आप क्या कर सकते हो? चूँकि 0 to 1 कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिए? 2 पार्ट्स में। ठीक है, अब आपको ये पता ही होगा कि हम जब पूरे इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपको ये बताना है मुझे कमेंट्स करके कि हम किसी भी इंटीग्रल को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड क्यों करते हैं। ठीक है, सुन लिया ना आप लोगों ने? ठीक, तो हमने इसको डिवाइड किया है 0 to 1/n f(n(x) dx प्लस 1/n से 1 f(n(x) dx। अब हमको जो इंटरवल दिया है वहाँ से हम देख सकते हैं कि 0 से आपका 1/n में क्या है? n है, और 1/n से 1 में क्या है आपका? 1/x है। लिख लिया हमने, इसमें n और इसमें क्या लिख लिया? 1/x d of x। चूँकि इसका क्या कर रहा है? सिंपल जो आप इंटीग्रेशन पढ़ते आए हो सेम वही यहाँ पे करना है आपको। क्या होता है? n तो आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, कुछ नहीं था, 1 का आपका x हो गया। लिमिट थी 0 से 1/n। यहाँ पर भी आपका 1/x है जिसका आपका होता है log x। लिमिट है आपकी लोअर लिमिट 1/n और अपर लिमिट है 1। x की एक बार लोअर लिमिट अपर लिमिट लोगे माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक बार x की जगह अपर लिमिट माइनस करके एक बार लोअर लिमिट। चूँकि n और n क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। log 1 की वैल्यू होती है आपकी 0, और इसको मैं अगर चेंज करती हूँ तो log की प्रॉपर्टी से अगर ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस किसमें चेंज हो जाएंगे? आपके प्लस में चेंज हो जाएंगे। हो जाएंगे किसके लिए? फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n के लिए। सेम चीज़ जो मैंने बताया है वो यहाँ लिख दिया है। अब देखिए 0 to 1 f इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 0 to 1 f(n(x) dx। इसमें अगर मैं लिमिट लेती हूँ, ठीक है, तो लिमिट लूँगी तो क्या हो जाएगा? 1 की लिमिट कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं, log
लिमिट इन्फिनाइट ले रही हूँ तो क्या मिल रहा है, इन्फिनाइट। दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू की इसके इक्वल आ गई है, इक्वल इन्फिनाइट के। पर हम क्या जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ एफ कि ये क्या है आपका, नॉट लीबेक इंटीग्रेबल ओवर 0 to 1, क्योंकि हम लीबेक कन्वर्जेंस थ्योरम से जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इन्फिनाइट होनी चाहिए, तब वो क्या होगा आपका लीबेक इंटीग्रेबल हो। ए लेस देन इन्फिनाइट होनी चाहिए तब वो क्या होता है, लीबेक इंटीग्रेबल होता है। पर यहाँ पे क्या है, वो इक्वल इन्फिनाइट आया, दैट मीन्स आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, नॉट लीबेक इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके एक और देख लेते हैं हम क्वेश्चन, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे इसमें आपका क्या बोल रहा है, इवेल्युएट द लीबेक इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f 0 to 1 से आर डिफाइंड बाई एफ एक्स। अब इसमें भी सेम चीज़ें आपको क्या निकालना है, लीबेक इंटीग्रल निकालना है इसका फंक्शन का, जो फिर से क्लोज्ड इंटरवल 0-1 से कहाँ जा रहा है आपका, रियल आर पे जा रहा है। ठीक है, अब आपका फंक्शन यहाँ पे कैसा डिफाइन है, 1/x⁴(3/2)। कब, जब आपका x क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा 0 से, और लेस क्या रहेगा 1 से। और 0 कब रहेगा, जब आपका x 0। तब आपको शो करना है कि f इज लीबेक इंटीग्रेबल ऑन 0 to 1। तब आपको ये बताना है कि लीबेक इंटीग्रेबल होगा फंक्शन। लीबेक इंटीग्रेबल का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जब आप इसमें लिमिट लेंगे 0 to 1 में एफ एन एक्स में, तो वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन इन्फिनाइट आनी चाहिए। ठीक है, इक्वल नहीं या फिर ग्रेटर देन नहीं, आपको क्या मिलना चाहिए, लेस देन मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे फर्स्ट क्या जानते हैं कि चूंकि अगर 1/x⁴(3/2) कहाँ जाएगा, इन्फिनाइट की ओर जाएगा। कब, जब x टेंस टू 0। रख के देख सकते हो, जैसे ही मैं x को क्या रखूँगी, यहाँ पे 0 रख दूंगी, तो 1/0 क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनाइट की ओर जा रहा है। दैट मीन्स f कैसा है आपका, अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड है दैट मीन्स इसको हम क्या करेंगे, इन 0 to 1 में, तो इसके लिए हमको डिफाइन करना पड़ेगा। अनबाउंडेड है तो आपका एफ एन एक्स कैसा हो जाएगा, 1/x⁴(3/2) n और 0। मैंने ये पहले में बताया, पहले क्वेश्चन में भी, जब x = 0 है, ये कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से 1/n/n3 में, और ये 1/n3 से आपके 1 में जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए नाउ, अब हम क्या कर लेंगे इसमें कि फिर से एफ एन एक्स डी एक्स 0 to 1 को, इंटीग्रेबल 0 to 1 को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। एक 0 से 1/n/3 और एक 1/n/3 से 1, एफ एन एक्स, और यहाँ भी एफ एन एक्स। यहाँ पे देख सकते हो एफ एन एक्स में जब इस रेंज में बिलोंग कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या है, n है। इस रेंज में बिलोंग कर रहे तो क्या है वैल्यू आपकी, एफ एक्स की 1/x⁴(3/2)। फिर से आप जैसे इंटीग्रेशन करते हो, नॉर्मल है, आप इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करना आपको बहुत इजी है। ठीक, तो आपकी ये वैल्यू निकलेगी। इस वैल्यू से 10 बाय डेफिनेशन ऑफ द आपका लीबेक इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ लीबेक इंटीग्रेबल अनबाउंडेड फंक्शन। इसके डेफिनेशन से हम क्या लेते हैं कि 0 to 1 एफ डी एक्स में अगर हम लिमिट लेते हैं n टेंस टू इन्फिनाइट, चूँकि इसकी वैल्यू क्या थी, ये आई थी, इसमें आप क्या ले रहे हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट। चूँकि यहाँ पर 1/इन्फिनाइट क्या हो गया, 0 हो गया आपका, 3/2 बस बचा। 3/2 क्या है आपका, लेस देन इन्फिनाइट है। ठीक है ना, कुछ नहीं किया है। जैसे ही आपकी वैल्यू निकलेगी वहाँ पर आपको क्या लगाना है, यहाँ पे लीबेक इंटीग्रेबल ऑफ अनबाउंडेड फंक्शन, जिससे आपको ये मिल जाता है। ठीक है, ये थ्योरम से आया है। ठीक है, जो क्या है 3/2, ये क्या है आपका, लेस है। तो हैंस बाय डेफिनेशन ऑफ एफ का डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, ये लीबेक इंटीग्रेबल हो जाएगा। किस पे, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 में। एंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेबल, वैल्यू ऑफ जो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आई, 3/2 आई है ना। जब इसका आपने इंटीग्रल किया है तो कितनी आई है आपकी, 3/2 आई है। क्लियर है। तो आपको इसमें मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आप ये ना बोले कि ये कैसा बनता है, समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको इवेलुएट करना आना चाहिए कि वो लीबेक इंटीग्रेबल है या नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको जो दिया हुआ है उस इंटरवल को चेक करना है। अनबाउंडेड है तो उसको 2 पार्ट्स में आपको क्या करना है,
उस होल इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर उनकी जो दोनों वैल्यू रहेगी पुट करनी है, इंटीग्रेट करनी है, और उसके बाद आपको क्या लगाना है, डेफिनेशन लगाना है किसका, लीबेक इंटीग्रेबल अनबाउंडेड फंक्शन का, जिसमें आप लिमिट लोगे, जिसमें आप लिमिट लेने के बाद चेक करोगे कि वो क्या आना चाहिए, लेस देन इनफाइनाइट। अगर वो लेस देन इनफाइनाइट आता है तो लीबेक इंटीग्रेबल होगा, अगर वो लेस देन इनफाइनाइट नहीं आता है या तो इक्वल इनफाइनाइट आता है या ग्रेटर, तो वो लीबेक इंटीग्रेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर लीबेक इंटीग्रेबल है तो जो वैल्यू आई है वही उसकी क्या कहलाएगी, लीबेक इंटीग्रेबल की वैल्यू कहलाएगी। ठीक, अब हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपका क्या है, एक ठीक डेफिनेशन की डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रेशन क्या होता है, इफ f is an integrable function on AB then f is integrable on an interval a closed interval ax subset AB, the function f is given by f of x, कैसा दिया रहेगा ये फंक्शन कि इंटीग्रेबल ऑफ a से x f of t dt प्लस c, जहाँ पे c कैसे हैं आपके कांस्टेंट, कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रेबल ऑफ f, इसको हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेबल ऑफ f। समझ आया क्या बोला जा रहा है कि अगर f कैसा है आपका, कोई भी इंटीग्रेबल फंक्शन है किस पे, क्लोज इंटरवल a b पे, तब हम f को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेबल बोलेंगे किस पे, किसी इंटरवल क्लोज इंटरवल ax जो सबसेट होगा किसका, मतलब इस पे किस पर बोलेंगे इंटीग्रेबल, एक ऐसे इंटरवल पर जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी का सबसेट होगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेबल ऑफ एफ बोल रहे हैं, किस पे बोल रहे हैं, ए एक्स पर बोल रहे हैं, और ये ए एक्स क्या है, सबसेट है किसका, क्लोज्ड इंटरवल ये ए बी का। ठीक है, तब यहाँ पे जो सी यूज हुआ है उसको आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि आप क्या लगाते हो इंटीग्रेशन करने के बाद, कांस्टेंट, कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रेबल ऑफ एफ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपका समझ आ गया कि f इंटीग्रेबल फंक्शन है किसी भी क्लोज्ड इंटरवल पे, तो f को इंटीग्रेबल बोलेंगे किसी इंटरवल ax पे, जब ax सबसेट होगा ab पर, और फंक्शन आपका इस प्रकार से डिफाइन होगा, जहाँ पे c आपके क्या है, कांस्टेंट है, उसको क्या बोल रहे हो आप, कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेबल ऑफ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने जो 2 क्वेश्चंस आपको बताए हैं लीबेक के, वो आपको समझ आए होंगे। ठीक है, आप और प्रैक्टिस कीजिए उस क्वेश्चन को। ठीक है, तब आपको खुद से करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। आप अपने मन से अपने एक्सरसाइज में बुक में देखिए या कहीं पर देखिए, एग्ज़ाम में आए होंगे तो। ठीक है, ये नेट में भी आप देख सकते हैं कि कोई इस टाइप से क्वेश्चन है तो कैसे बनता है। आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन ले करके तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।